हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह यहाँ पे उठे हम 5:30 बजे, और उठते ही मुझे सबसे पहले झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के मोटर चला दिया क्योंकि टैंकी भरना था मुझे। और यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ ठंडा बहुत तेज़ लग रहा है। 6:30 बजे का भी धूप भी नहीं निकला है, गुनगुना ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने सोचा धूप निकला होगा, लेकिन अभी सुबह 6:30 ही बज रहे हैं, 7 भी नहीं बजे हैं, 6 6:30। लेकिन सुबह जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे, पहले उनको मैंने कहा चलो आप, वो बंद करके चले गए क्योंकि टोटी ऑन थी। बंदर लोग जो है टोटी ऑन कर देते हैं ना, तो पानी सारा टैंकी का खाली हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे मोटर चला के यहाँ पे हैं कि भर जाएगी, तुरंत जाके नीचे बंद कर देंगे। और यहाँ का एरिया देखिए, धूप निकल रही है, यहाँ से देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है। चारों तरफ मैंने आपको घुमा दिया, कहीं धूप दिख नहीं रही है। और ठंडी बहुत तेज़ लग रही है, ठंडी से मैं यहाँ खप रही थी। और टंकी भर जाएगी तो मैं जाऊँगी, पोछा मारूँगी, पोछा के बाद मैं किचन में आलू और दाल चढ़ाऊँगी, दोनों साथ में। उसके बाद जो है हम नहाएंगे, नहाने के बाद करेंगे पूजा, क्योंकि आज है तीसरा नवरात्र। तो आप सबको तीसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, और हमारी भी। तो हमारा 9 दिन का फास्ट है, तो मुझे जल्दी से खाना वगैरह बनाना है इन लोगों के लिए, क्योंकि ऑफिस निकलना है। पहले इनका खाना बना देंगे, फिर मैं अपना कुछ बनाती हूँ, तब तक पूजा पाठ करूँगी। और यहाँ देखिए ठंडा ठंडा, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और बंदर का बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन जो है बंदर से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिर चलो यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और लगा देते हैं कुंडी। और मैं चलती हूँ नीचे, नीचे चलती हूँ। किचन में बहुत सारा काम है, उसको पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आलू बॉयल हो जाएगी, फिर हम जो है जब तक पोछा वगैरह करेंगे तब तक मेरी आलू हो जाएगी। उसके बाद जब मैं नहाने जाने लगूँगी तब मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी दाल, क्योंकि दाल अभी दोनों सीटियाँ इकट्ठे देगी तो मेरी आलू हो जाएगी जूठी। और यहाँ पे जो बर्तन रात को धुले हुए थे, सुबह स्टैंड में से मैंने हटाया है। और मैं अपनी हाउस हेल्पर को बोल दी हूँ कि जल्दी सुबह आने के लिए, तो वो बर्तन धो के चली गई हैं, क्योंकि 6:30 बजे ही आ जाती हैं। वैसे 7 7:30 तक आती हैं। तो बर्तन धो के, जो स्टैंड में बर्तन था टोकरी में, तो मैंने यहाँ ला के रख दिया था कि लगे हाथ किचन में हम स्टैंड में लगा देती हूँ। और यहाँ सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और इधर दूध है और सारा बर्तन है, जो छोटे छोटे फुटकर बर्तन है, मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। स्लैब थोड़ा सा खाली हो जाएगा, नहीं तो ये भरा होता है, पानी निचुड़ जाता है। उसके बाद जो है हम यहाँ ला के बर्तन लगा देते हैं। छन्नी है, कैसरोल है, ये सब है, छोटे छोटे बर्तन, स्पून वगैरह। और बर्तन को हम अच्छे से रख देते हैं। और यहाँ मेरी आलू बॉयल हो रही है, और जब तक मैंने पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए। तो कुछ बर्तन, बड़े बहुत ज़्यादा बर्तन थे, लेकिन मम्मी ने आधे से ज़्यादा बर्तन रख दिया है। और यहाँ पे किचन की कर लेते हैं सफाई, जो बर्तन जहाँ था मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे पोछा से मैंने अच्छे से साफ़ कर लेना है। थोड़ा मोड़ा किचन धूल मिट्टी आ ही जाती है, रात को साफ़ करके सोते हैं, लेकिन फिर भी चूहा है, कुछ भी है घर में टहला हो तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे खिड़की बंद करके रखी हूँ, क्योंकि हवा आती है। अभी भी ठंड है मौसम, तो ये सब धोना है मुझे, गंदी हो गई है। तो सुबह रगड़ के इसको, नहाने से पहले मैं इसको ब्रश मार के धो दूँगी। उसके बाद किचन मेरा हो गया है साफ़, देख लीजिए। छोटू सा किचन है, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब तक मेरी आलू होगी तब तक मैं पोछा वगैरह कर लेती हूँ, जो काम है एक्स्ट्रा वो सुबह सुबह का। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। जब मैं मायके गई थी तो मम्मी को ये ऑर्डर रिसीव हुआ था। सब लोगों ने ऐसे इसका फाड़ फाड़ के देखा था कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने किचन के लिए ग्रीन टी मंगाया था, ऐसे ग्रीन ग्रीन, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्पून वगैरह सारा इकट्ठा करके रख दिया, और मिर्ची को धो के रख दिया। आजकल मिर्चियाँ बहुत जल्दी सूख जाती है ना, तो मैंने मिर्ची टोकरी में डाल के ऐसे धो के रख दिया है।
ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ झाड़ू मैंने लगा लिया है, माता जी का दिया जल रहा है। और उसके बाद अभी हमें करना है पूजा। माता जी का दिया हमारा अखंड 9 दिन ऐसे जलता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे तो गाइस बज गए हैं 7:30 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। दाल वगैरह मैंने चढ़ा दिया, दाल क्या आलू, और अब जा रही हूँ नहाने। और यहाँ पे अंदर बच्चे लोग सो रहे थे तो मैंने ड्राइंग रूम में अंदर जहाँ पे पूजा करना था मुझे, वहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। और हस्बैंड को भी उठा दिया है कि इनको कपड़े वगैरह देने थे फ्रेश करने के लिए, मैंने उठा दिया है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहाने के बाद ही यहाँ पे पूजा की पास सफाई करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे बिना नहाए मंदिर को नहीं छूती। यहाँ बिटिया रानी ऐसे सो रही हैं पूरे बेड में फैल के। और यहाँ पे आते ही किचन में जैसे पोछा वगैरह लगाया तो यहाँ पे हमें ये चुकंदर को बॉयल करना था। इसको मैंने रख दिया साइड में। आपको दाल रेड वाले कुकर में मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं नहा के, और उसके बाद वो कर रही हैं पूजा। तो मैंने कहा चलो मैं अभी दोनों लोग साथ में नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन प्याज का कोई झंझट था नहीं, सिर्फ सरसों का तेल डाला और जीरा मिर्चा और टमाटर हरी धनिया सूखी धनिया डाल के पेस्ट बनाया, ये सब डाल दिया। और क्योंकि सहजन की सब्ज़ी बनानी थी, ये आ गया था, किसी ने हमारे पड़ोसी दे दिए थे, तो ये सब्ज़ी मेरे यहाँ पड़ी थी। मैंने कहा कैसे बनाऊँ इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे ही इसको बनाया। एकदम टेस्टी बनी थी मम्मी। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी उसके पहले मैंने पूछा मम्मी सब्ज़ी कैसी बनी थी, तो उन्होंने बताया बहुत अच्छी थी। और तो ये सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती है, मम्मी पापा मुझे भी बहुत पसंद है, हस्बैंड नहीं खाते हैं तो मैंने थोड़ा सा लिया, क्योंकि 3 लोग को खाना था, मम्मी पापा हस्बैंड को। तो हस्बैंड तो खाते नहीं बट बना दिया था मैंने। तो इसमें 2 आलू मैंने डाला मीडियम साइज़ का और 2 टमाटर, और इतनी टेस्टी बनी थी कि पूछो ना। मम्मी कहती सच में बहुत अच्छा, व्रत वाला जितने 9 दिन कुछ भी हम बना लेते ना उतना टेस्ट आ जाता, क्योंकि वो लगता है कि हाँ व्रत चल रहा है, वो खाना अच्छा ख़राब नहीं लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कभी खाई नहीं हूँ, लेकिन हम भी जो बनाते हैं फलाहारी में वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आलू मैं नहीं खा सकती हूँ, लेकिन इस टाइम जो भी बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे चुकंदर का जूस बना रहे हैं, पीना है, किसको पीना है ये मैं बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी का कलर देख के आपको लोग को पता चल रहा होगा कि व्रत वाली सब्ज़ी है। आप व्रत में भी खा सकते हो, लेकिन ये इन लोगों के लिए बना रहे हैं, मतलब बिना लहसुन प्याज की है। 9 दिन की सब्ज़ी है और इसमें लहसुन प्याज नहीं डला हुआ है। तो ये सब्ज़ी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और जो खाए हैं वो लोग बहुत तारीफ़ की कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी और दाल ये हो गया है मेरा। और आपने देखा आलू मैंने बॉयल करके साइड में रख दिया है, और इसको अच्छे से बॉयल हो जाएगा। ये जो मैं बॉयल कर रही हूँ ना, ये खून की कमी को बहुत तेज़ी से दूर करता है, मतलब बहुत जल्दी से कर देता है कंप्लीट। इसको चुकंदर को कट कर दिया सब्जी के तरह, जैसे आलू मेरी कटी है ना ऐसे कट करके 2 गिलास पानी में रख दिया। इसको बॉयल होना, जब 1 गिलास से 1.5 गिलास हो जाए तो इसको आप पी सकते हैं। इसमें नींबू नमक और सब कुछ डाल के आप पी सकते हैं। और जो लोग का खून की कमी होता है तो उनके लिए है ये रेसिपी तो देखिए मैंने भारी वज़नदार भगोने में मैंने रख दिया है, और इधर साइड में हमने नमक डाला। एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी, एक हाथ से मैं ये सब कर रही थी। यहाँ का हमने बंद कर दिया, और हो गई थी मेरी दाल। तो मैंने कहा लगे हाथ में दाल भी तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा फ्राई पैन, उसमें जीरा, पहले सरसों का तेल डाला, फिर जीरा डाला, फिर मिर्ची डाला। उसके बाद हम लगा देते हैं तड़का, क्योंकि सिंपल सी दाल अरहर की बनानी होती है। तो ये लोग सुबह जो है 1 कटोरी दाल रोटी चावल जिसको जो पसंद हो अपना खा के चले जाते। दाल खाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, ये देखें। और दाल भी मैंने चढ़ा दिया था, हो गई है। उसके बाद इधर मेरा खाना भी बन जाएगा। बज रहे हैं 8 भी नहीं बजे हैं अभी, बहुत जल्दी किया कि सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। सुबह जल्दी मॉर्निंग का रूटीन है। और यहाँ पे दाल भी बन गई। तो हस्बैंड को दाल बहुत पसंद है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सादा खाना, अचार दे दो, थोड़ा सा सैलड दे दो, तो वो भरपेट खाना खा के अपना चले जाते। क्योंकि वो दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, थोड़ा सा कुछ ले लेते होंगे जूस वगैरह या कुछ भी, और टिफ़िन ही नहीं ले जाते। अगर उनको दे देंगे तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो छोड़ के चले आए। और यहाँ पे सब्ज़ी का कलर देखिए, मैंने तड़का लगा दिया। इधर सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से पक रही है,
3 लोगों की सब्ज़ी बहुत पर्याप्त है, 3 लोग खा लेंगे आराम से। तो उसके बाद मैं इसको ढक देती हूँ फिर से। अभी ये थोड़ी सी कच्ची है। अच्छे से होने के बाद मैं इसमें ऊपर से डालूँगी धनिया का पत्ता, और यहाँ पे सब सेट करके रख देती हूँ। ये जूस है। ये रोटी भी मैंने बना दिया 6-7 रोटी बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था, तो मैंने ये दाल को बंद कर दिया। दाल भी हो गया मेरा फ्राई। सुबह का रूटीन ये है मेरा। इसके बाद यहाँ पे 8 बज रहे हैं। अब जाके मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया। मैंने किचन भी साफ़ कर दिया, जो छींटे वगैरह पड़े थे मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगी गंगा जल पहले छिड़कूँ, क्योंकि जूठा वूठा हो ही गया। सवेरे कितना भी जल्दी करूँ, पाठ वगैरह करना होता है, थोड़ा सा तो हो ही जाता। फैमिली में लोग हैं, ये नहीं कि अब काम ही ना करें, काम तो करना ही पड़ेगा। मैं इसको ढक देती हूँ ढक्कन से, यहाँ पे ऑफ़ कर देती हूँ। दाल मेरी अच्छे से हो गई है, सब्ज़ी भी हो गई है, रोटी भी हो गई। अब बनाना है मुझे चावल। ये कुकर मैंने धो के रख दिया है, और उसके बाद ये मम्मी चढ़ाएंगी या मैं ही चढ़ा दूँगी, देखती हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी सूख गया था ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा और डाल देती हूँ इसमें अच्छे से ग्रेवी, क्योंकि इसका जूस बहुत अच्छा लगता है। जो होता है ग्रेवी ना, वही अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे हम अभी गंगा जल हाथ अपना धो लेते हैं, किचन भी साफ़ कर दिए हैं, जाते हैं मंदिर में, पूजा करना है मुझे। और रुमाल यहाँ पे जो कपड़ा था वो भी धो के हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे, और नहा लिए हैं। तो अब जाते हैं पूजा करने। जो बाकी है अब मम्मी खाना वगैरह देंगी, क्योंकि पूजा उनकी हो गई है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं दुर्गा चालीसा का पाठ, कुछ पाठ कर रहे हैं, तो मैं वही देख रही हूँ कि मम्मी बैठी हैं। अब मैं क्या करूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ चावल चढ़ा देती हूँ। अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, और वीडियो भी शूट कर लिया कि मम्मी उठें। फिर यहाँ पे मम्मी का हो गया था, फिर चावल चढ़ा के मैं आ गई। फिर मम्मी का यहाँ पूजा हो गया था। उनको भी सुबह वो हमने बोला मम्मी आप नहा के आ जाया करो, जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी, ये सब काम करूँगी, तब तक आपकी पूजा हो जाएगी। नहीं तो वो लेट कर देती हैं, फिर उनको देर भी होने लगता है। तो आधी ज़्यादा पूजा मम्मी कर दी हैं। अब मुझे पाठ वगैरह करना होता है। ऊपर भी लड्डू गोपाल को नहला धुला दी हैं। कौन राजा है? पापा राजा है, मम्मी रानी है, और मैं तू क्या है? तू है डोबर। अभी तुम गंदी बात कहाँ से सीख ली? मुझे भैया सिखाया। ये भैया सिखाया? तो तुम सीखी क्यों? मुझे भैया बस मन पे सिखाता। रानी कौन है इस घर की? मैं। और राजा कौन है? भैया टकला। पापा। और पापा आपके क्या हैं? पापा ना हीरो है। हीरो हैं? मेरी दादी मुझे है। हीरो हैं पापा इनके। और मेरे पापा बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं? और कार भी चलाते हैं, जैसे मैं कार चला रही हूँ। जैसे तुम कार चला रही हो ऐसे चलाते हैं। मैं तो सोची कि आप कार नहीं चला पाती हो, लेकिन आप तो कार भी चला लेती हो। मैं तो पहले भी चला रही थी, बचपन से नहीं चला रही थी। बाइक नहीं। काम करके थक गई, अब पूजा करने चलूं। पहले सोफा बैठ कर आराम कर लूं। तो थकान सा लग जाता है। जब बहुत देर से लगी हूँ, 5 बजे से लगी हूँ, चलो पूजा कर लूँ। पाठ करने में टाइम लगेगा। मम्मी मम्मी सब्जी के नीचे बंद कर दीजिए। हो गई क्या? तो यहाँ पे इंतज़ाम से मैंने पूजा कर ली 8 से 9 बजे तक। उसके बाद फिर मम्मी को खाना देना था, क्योंकि मैं पूजा करके हट गई हूँ। खाना मम्मी दे देंगी रोटी वगैरह सेक के, क्योंकि बार बार जूठा नहीं छूते, खाना निकाल देंगी। तो मम्मी का भी पूजा हो गया है, मेरा भी हो गया है। आज पाठ करना था तीसरे दिन का। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि क्या क्या बनाए हैं, तो वही कह रहे हैं बहुत जल्दी बना दे खाना। उसके तो ये लोग खाना खा के पापा और हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए। पापा को खानी थी दवाई, तो पापा खा रहे हैं दवा अंदर, तो ये वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पतिदेव पापा का वेट कर रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर, बुलाओ बुलाओ। मैंने बुलाया, वो दवा खा रहे हैं। फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, कितना भी जल्दी करते हैं ये लेट हो जाते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलते हैं प्रिशा रानी को लेके घर, और सुबह से लेके 10 बजे तक मेरा रूटीन है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको इनकी कहानी बताते। ये छोटू से मेरे गाड़ी के नीचे ही बैठे होते हैं और ये पू पू करके जब चिल्लाने लगे तो मैं भागी भागी गई कि देखा कि कहीं ये गाड़ी में है नीचे, ये कहीं फंस ना जाए। इसके पैर पे कोई गाड़ी वगैरह चढ़ा दिया था तो मैं इसीलिए गई बाहर और ये अंदर आके मैंने इनको छुपा दिया। मैंने कहा यहीं पे बैठा रहेगा, थोड़ा सा